वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, इस वक्त मैं दो अलग अलग मौजू लेकर, जिसका तबसरा एक ही है, उस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। पहला मौजू ये है कि बुलंदशहर के करीबी एक बस्ती में, जहां पर अभी गौकशी के सिलसिले में कत्ल हुआ था, एक पुलिस एहलकार मकामी लोगों से यह अहद लेते हुए एक वीडियो दिखाई गई है, जिसमें हाथ उठाकर पुलिस वाला अहद के बोल कहलवा रहा है कि हम कभी गौकशी नहीं करेंगे और जो करेगा उसको हम समाजी बायकाट करेंगे और फिर बाद में पुलिस के हवाले करेंगे। दूसरा मौजू, मेघालय हाईकोर्ट के एक जज की जानिब से हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के सिलसिले में जो बयान आया है, उस पर मेरा तबसरा होगा। लिहाजा आप बुलंदशहर के इस वीडियो को पहले देखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ताज़ातीन वीडियो अपडेट्स के अलर्ट्स आपको हासिल होते रखें। ये देखिए वीडियो, फिर उसके बाद तबसरा होगा। गाँव के आसपास गोकशी नहीं होने देंगे और जो गोकशी करेगा उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और पुलिस के हवाले करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। नाज़रीन, देखा आपने, गौकशी नहीं करना चाहिए, बहुत सही। इस सिलसिले में बेदारी भी पैदा कर रहे हैं, वो भी बहुत सही। खाती को पुलिस के हवाले करेंगे, बहुत सही। मगर किसी शख्स का समाजी बायकाट करने का अहद दिलाना, और वो भी एक पुलिस अफसर के ज़बानी, कहां तक सही है? ये बात आवाम को वरगलाने वाली हो गई। कानून से तो कोई बालातर नहीं है हिंदुस्तान में। गौकशी का इल्जाम है तो गिरफ्तार करने या करवाने का हक हो सकता है, मगर समाजी बायकाट का तो नहीं। बहरकत वैसे तो यहां समाजी बायकाट तो दूर, डायरेक्ट कत्ल ही किया जा रहा है, लेकिन एक कानून के रखवाले की जानिब से इस तरह की बात जब सामने आती है तो वो इश्कालात भरी होती है। वो तो बाद में कोर्ट फैसला सुनाएगा, शिकायत दर्ज होगा, सारी चीजें होगी। लिहाजा अब आवाम में ये वीडियो सामने आने के बाद ये महसूस किया जा रहा है कि खुद पुलिस ही इस तरह के जराइम में उकसाने का काम करती है। और जहां तक बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल और गौकशी का मामला है, उसमें ये बात साफ हो गई है और ये बात सामने आ रहे हैं कि ये तो एक मुनज़्ज़म साजिश थी दंगे फसाद कराने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद सोचिए कि किस कदर नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, अब चलिए दूसरे मामले की तरफ चलते हैं। मेघालय हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला और पार्लियामेंट से कानून लाने की गुजारिश की है, ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी, ईसाई, खासी, जैनतिया और गारो लोगों को बिना किसी सवाल या दस्तावेजों की शहरियत मिले। बार एंड पंच की खबर के मुताबिक कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि तकसीम के वक्त हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र ऐलान किया जाना चाहिए था, लेकिन यह मजहबी सेकुलर राष्ट्र बना रहा। जस्टिस एस.आर. सेन ने डेमोक्रेसी सर्टिफिकेट से मना किए जाने पर अमन राणा नाम के एक शख्स के जरिए दायर एक अर्जी का निपटारा करते हुए 37 सफ़े का फैसला दिया। फैसले की कॉपी मंगल को दस्तयाब कराई गई। फैसले में कहा गया है कि तीनों पड़ोसी ममालिक में आज भी हिंदू, जैन, बुद्ध, ईसाई, पारसी, खासी, जैनतिया और गारो लोग, ये लोग अलग अलग समाज के नाम हैं, ये लोग मजलूम होते हैं और उनके लिए कोई जगह नहीं है। इन लोगों को किसी भी वक्त मुल्क में आने दिया जाए और हुकूमत उनकी बाज़ाबादकारी कर सकती है और उनकी शहरियत का ऐलान कर सकती है। मरकज की शहरियत तरमीम बिल 2016 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग 6 साल रहने के बाद हिंदुस्तानी शहरियत के हकदार हैं, लेकिन अदालती हुक्म में इस बिल का जिक्र नहीं किया गया है।
इस मामले की समाअत के दौरान कोर्ट ने हिंदुस्तान की तारीख को 3 पैराग्राफ में समेटा। जस्टिस एस.आर. सेन ने लिखा, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का वजूद नहीं था। ये तमाम एक मुल्क थे और यहां हिंदू साम्राज्य था। कोर्ट ने मजीद कहा, उसके बाद मुगल हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा किया और मुल्क में हुकूमत करना शुरू किया। इस दौरान बड़ी तादाद में मजहब तब्दील कराए गए। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर आए और मुल्क में हुकूमत करने लगे। अदालत ने आगे लिखा है कि गैर मुतनाज़ हकीकत यह है कि तकसीम के वक्त लाखों की तादाद में हिंदू और सिख मारे गए, उनको अजियत दी गई, रेप किया गया और उनको अपने आबा व अजदाद की जायदाद छोड़कर आना पड़ा। मेघालय हाईकोर्ट के जज एस.आर. सेन ने लिखा, पाकिस्तान ने खुद को इस्लामी मुल्क ऐलान किया था। क्योंकि हिंदुस्तान की तकसीम मजहब की बुनियाद पर हुई थी, इसलिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र ऐलान किया जाना चाहिए था, लेकिन उसने खुद को सेकुलर मुल्क बनाए रखा। एस.आर. सेन ने मोदी हुकूमत में एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने देंगे। उन्होंने मजीद लिखा, मैं ये वाज़ेह करता हूं कि किसी भी आदमी को हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा एतमाद है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में यह हुकूमत उसकी गहराई को समझेगी और हमारे वज़ीर आला ममता जी मुल्क के मफाद में ताउन करेंगे। जज ने मेघालय हाईकोर्ट में मरकज़ के मुआविन सॉलिसिटर जनरल ये पाल को मंगल तक फैसले की कापी वज़ीर आज़म, मरकज़ी वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून को तजज़िये के लिए सौंपने और मुख्तलिफ कम्युनिटी के मफादात की हिफाजत के लिए कानून लाने को लेकर ज़रूरी कदम उठाने को कहा है। नाज़रीन, आपने पूरी रिपोर्ट सुनी होगी। जज साहब के फैसले की कापी पढ़ने के बाद इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि हिंदू भाइयों को जो दूसरी रियासतों से आते हैं, दूसरे मुल्कों से आते हैं, उनको आप हिंदुस्तानी शहरी की शनाख्त दें। जैसे कि बिल में और तरमीम बिल में बात दर्ज है कि 6 साल रहने के बाद आप उनको शहरियत दे सकते हैं। इसमें किसी को भी कोई इश्काल नहीं होना चाहिए, इससे किसी को एतराज़ नहीं हो भी सकता। मगर इस फैसले के आड़ में हिंदू राष्ट्र का जो राग अलापा गया है, अदलिया और उनके जज जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, उनकी पूरी मर्यादा करते हुए हम अपने उनके फैसले को अपने सर पर रखते हुए ये सवाल करना चाहते हैं कि आखिर हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? किस तरह के हिंदू राष्ट्र का क़याम आप करना चाहते हैं या करना चाहिए था? वही मनुवाद वाला जिसको ब्राह्मणों ने हिंदू मजहब बना डाला, एससी, एसटी और दीगर ज़ैली समाज के लोगों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं, जिनको अछूत कहा जाता है उनको छूने की इजाजत नहीं, जो समाज को मुख्तलिफ तबकात में बांट देता है, ऊंच नीच करवाता है, यकसा और बराबरी का जहां खामो ख्याल नहीं। और हिंदू से मतलब कौन से हिंदू? भारत में सैकड़ों ऐसे समाज बसते हैं जो खुद को हिंदू धर्म से वाबस्ता कहलवाना नहीं चाहते। और अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है तो क्या वहां पर इस्लामी हुकूमत है? क्या पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं या जो हुकूमत चल रही है, क्या उसको हम इस्लामी हुकूमत का नाम दे सकते हैं या सेकुलर हुकूमत है? और जो तारीख जज साहब की जानिब से बयान की जा रही है, उस तारीख में भी बहुत सारा ऊंच नीच है। उसमें हक जज साहिबान ने जिस तारीख का जिक्र किया है, क्या उस तारीख का मुल्क भारत के साथ इंसाफ वाला मामला अपनाया गया है? क्या इससे एहसास नहीं होता है कि मुल्क भारत की तारीख की तफसीलात हासिल करने में जज साहब ने कहीं चूक की है या फिर जल्दबाजी की है? क्योंकि एक तो हिंदू का लफ्ज हिंदू धर्म की किसी पुराणों में नहीं है, वो चाहे कोई भी किताब उठा ले जो धर्म की किताब कहलाई जाती है, और ये लफ्ज खुद सिंध दरिया के किनारे रहने वालों को ये नाम दिया गया था। तो फिर हिंदू मजहब कहां से पैदा हो गया? गैर मुल्कियों की जानिब से तो फिर हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है? इन तमाम चीजों की वजाहत जरूरी थी। मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने एक ऐसे मौके पर जब पूरे मुल्क में फिरका परस्ती आम हो रही है और अदावतें और दुश्मनियां बढ़ रही हैं, मोदी जी का नाम लेकर के या मोदी साहब की हुकूमत का नाम लेकर के जिस तरह उन्होंने तरफदारी की बात की है, इससे महसूस होता है कि ये
खुल्लम खुल्ला जहन साजी की वजह से फैसला सुनाया गया है। फैसले पर एतराज नहीं है, लेकिन सोच पर एतराज है। जबकि ऐसे हाल में जब हिंदुस्तान के समाज के सारे ताने बाने टूट कर बिखर रहे हैं, ऐसे में अदलिया के जज के सीट पर होते हुए इस तरह का फैसला सुनाना और फैसला सुनाने के बाद हिंदू राष्ट्र का तस्करा करना और ना कर सकने पर उसका अफसोस का इजहार करना, एक बार फिर उस मौजू को गरमा दिया गया है जिससे साल 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियां इसका पूरा इस्तेमाल कर सकती हैं। लिहाजा मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि हिंदू मजहब कोई हिंदू मजहब है नहीं है। हिंदू राष्ट्र का अगर होगा तो अगर धर्म और मजहब से उसको जोड़ना होता है तो सनातन धर्म से जोड़ करके देखा जा सकता है। इसलिए कि इस वक्त हिंदुस्तान में कई हजार समाज बसते हैं, कई हजारों जबानें बोलने वाले लोग हैं जिनकी अपनी अलग अलग तहजीब है, जिनकी अपनी ज़बानें अलग, जिनका बोलचाल अलग, जिनकी ज़िंदगी के गुजारने के तरीक़े अलग, जिनकी शादी ब्याह के तरीक़े अलग, जिनके मरने के बाद के तौर तराइक़ अलग। और कई लोग किसी भगवान को मानते हैं, कोई किसी को भगवान को नहीं मानता, कोई भगवान को ही नहीं मानता। किसी के घर का देवता अलग है तो किसी की दुकान का देवता अलग है। इन तमाम चीज़ों में ऐसे कई समाज हैं जो खुद को हिंदू कहलवाना नहीं चाहते। ऐसे में तमाम सबकात को सामने रखते हुए हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखना ही एक गलत बात है, इसलिए कि इसके आइन की धज्जियां उड़ती हैं। और सेकुलर मुल्क को जिस अंदाज में हमारे आइन में जगह दी गई है, हर समाज और तबके को इज्जत की निगाह से और बराबरी के हिसाब से जो देखा गया है, अगर उस पर अदलिया की जानिब से खतगन लगाने की कोशिश की जाए तो फिर ये वाकई तशवीशनाक बात होगी। सिर्फ मुसलमान या अक़लियतों के लिए बल्कि खुद हिंदू मजहब और दीगर ज़ैली समाज और तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए भी ये वाकई तशवीशनाक और अफसोसनाक बात है कि इस तरह की एक बात अदलिया की जानिब से की गई है। लिहाजा ये तशवीशनाक बात और ये सारी चीज़ें हम आपके हवाले करते हुए आज की सीधी बात का पैगाम यही होगा कि मुल्क को मुल्क की तरह रहने दीजिए, इंसान को इंसानों की तरह रहने दीजिए। समाज और तबक़ात में बांट करके एक बार फिर मुल्क को उस तारीख़ में नहीं पलटाइए जहाँ सिर्फ खून की बुआती है और बर्बादी का सबब बन जाता है। मुल्क की तरक्यात के लिए समाज को बांटने के बजाय अगर हम तमाम तबक़ात को एक बना करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। यही आज के प्राइम टाइम का पैगाम है। नाज़रीन, जाने से पहले मैं फिर आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोज़ को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।